तो जो हुआ दुखद हुआ। अब सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी का इशू ले लेते हैं सर हम। जैसे कि पिछले 2 बार से लोग पसंद कर रहे हैं, हमने मंगलिक दोष पे और एक और कालसर्प पे। आज का एक प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से सितारे हैं जब मजबूत हो तो तब सरकारी नौकरी मिलती है? सरकारी नौकरी मिलने के लिए कौन से सितारे हैं जो हमें हेल्प करते हैं? और चार्ट में उनकी क्या स्थिति हो सकती है कि जिससे आपको एक सरकारी नौकरी मिलने का चांस मजबूत हो? क्योंकि आज भी सरकारी नौकरी का बहुत चार्म है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो लोग सरकारी नौकरी ढूँढते हैं, 2-2 3-3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए। रेलवे में हो, एयरलाइंस में हो, आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम हो, इंस्पेक्टर लेवल के एग्ज़ाम्स हो, इवन चपड़ासी और सफाई कर्मचारी की पोस्टें तो वहाँ भी लाखों एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो क्या ऐसा है कि अच्छी सरकारी नौकरी पानी हो अच्छे लेवल की, तो क्या सितारे हैं जो आपके ग्रह में, आपके चार्ट में अच्छे ढंग से प्लेस होने चाहिए सर? इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई एक या दो बिंदु नहीं है, कम से कम 10 पैरामीटर आपको पास करने होते हैं, तब सरकारी नौकरी के करीब कुंडली पहुंचती है। सबसे पहली बात जो मैं कहता हूं, देश काल पात्र। देश काल पात्र के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पहले उस देश में ये सरकारी नौकरी का ऑप्शन भी होना जरूरी होगा। सबसे पहली बात तो ये है, वरना आपकी कुंडली के सारे कॉम्बिनेशन धरे रह जाएंगे, वो किसी काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी भी सरकारी नौकरी के ऑप्शन खुले हैं, भले ही ज्यादा सरकारी नौकरी इस वक्त मिल नहीं रही है, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं। तो सरकारी नौकरी किनको मिलती है? न्यूमरोलॉजिकली अगर पकड़ें तो सिर्फ एक ही बात है, एक ही पॉइंट है, वो है 1 नंबर, यानी मूलांक या जन्मांक 1। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के जन्मे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। सरकारी नौकरी ना भी मिले तो ऐसे लोग अच्छा नेतृत्व देते हैं, अच्छे लीडर होते हैं। अब कुंडली पे आते हैं। कुंडली में सरकारी नौकरी का मुख्य कारक होता है सूर्य। सूर्य करप्ट नहीं होना चाहिए, राहु के साथ या केतु के साथ करप्ट नहीं होना चाहिए, शनि के साथ करप्ट नहीं होना चाहिए बुरे भावों में। हालांकि शनि और सूर्य अगर दसम भाव में आ जाते हैं तो सरकारी नौकरी के योग होते हैं। दसम भाव में पड़े हुए सूर्य, यानी सूर्य अगर दसम भाव में हो तो सरकारी नौकरी के चांसेस जातक की जिंदगी में ज्यादा होते हैं। लेकिन सिर्फ दसम भाव और एक सूर्य ही इसका कारक नहीं है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको हायर एजुकेशन की जरूरत होती है, तो नवम भाव आपका मजबूत होना जरूरी होता है। हायर एजुकेशन का कारक बृहस्पति वक्री नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। नवम भाव में सर्वाष्टक वर्ग में 30 बिंदु चाहिए कम से कम। दसम भाव में भाव और भावेश दोनों मजबूत चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का जो भाव होता है वो दसम भाव होता है। और एकादश भाव यानी प्राप्ति का भाव, अगर प्राप्ति का भाव वक्री है, भावेश अगर वक्री है, एकादशेश अगर वक्री है, और एकादश भाव में अगर सर्वाष्टक वर्ग में 20 से नीचे बिंदु चले गए तो भी वहां प्राप्ति के योग आपके माइनस हो जाते हैं। तो क्या चाहिए? सूर्य अच्छा चाहिए, दसम भाव अच्छा चाहिए, नवम भाव हायर एजुकेशन का भाव अच्छा चाहिए, पंचम भाव अच्छा चाहिए, बुद्धि स्थान का जो इंटेलेक्ट लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अच्छा चाहिए, बुध अच्छा चाहिए, कम्युनिकेशन का जो भाव है, कम्युनिकेशन का भाव थर्ड हाउस, और बुध टॉकिंग का जो पावर है, ये अच्छा चाहिए। तो ग्रह के अनुसार सूर्य बुध बृहस्पति पंचमेश, दसम भाव, नवम भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, और इन सभी के भावेश यानी पंचमेश, नवमेश, दसमेश और एकादशेश, ये 4 ग्रह सूर्य। और साथ में एक टिप और दे देता हूं, एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, अगर सूर्य अमात्य कारक बन जाता है आपका, एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, अमात्य कारक कौन सा ग्रह होता है दर्शक मित्रों को बता दूं, आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ी डिग्री का ग्रह होता है, सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी होती है वो आत्मकारक ग्रह होता है, और उसके ठीक थोड़ी सी कम डिग्री जिसकी होती है वो अमात्य कारक ग्रह होता है। तो और एक टिप ले लीजिए, आत्मकारक ग्रह और ये अमात्य कारक ग्रह, ये डिग्री कितनी होती है? डिग्री की कोई सर्टेन नहीं है। मतलब कुंडली का जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है वो 29 डिग्री का भी हो सकता है, वो अमात्य कारक ग्रह बनेगा। हो सकता है कोई ग्रह 21 डिग्री का है, वो आत्मकारक बन गया। सॉरी, सबसे ज्यादा डिग्री 29 डिग्री आत्मकारक होगा।
और किसी की कुंडली में 21 डिग्री का प्लैनेट भी आत्मकारक हो सकता है, क्योंकि उसके बाकी के ग्रह जितने भी हैं 21 डिग्री से नीचे के होंगे। समझे, इस चीज को क्लियर है। तो आत्मकारक सबसे ज्यादा 29 डिग्री का मान लीजिए आत्मकारक है, तो 28 डिग्री का अमात्य कारक ग्रह कहलाएगा, नंबर 2 पे जो होता है। और आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह अगर एक साथ हो जाए, और उसमें सूर्य अमात्य कारक अगर हो और आत्मकारक के साथ अगर एक साथ हो जाए, तो वहां भी सरकारी जॉब के योग बनते हैं। यानी अमात्य कारक अगर सूर्य हो, तो अमात्य कारक का मतलब है कर्म का कारक, अमात्य का मतलब कर्म जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो सूर्य अगर अमात्य कारक ग्रह हो, तो सरकारी नौकरी के चांसेस होते हैं। मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान, ज्यादातर अमात्य कारक अगर सूर्य है, तो सरकारी नौकरी में है या गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से। अच्छी आपने और जानकारी दी। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, यहाँ कोई ये बात कट सकती है, कोई ये नहीं कहा सरकारी नौकरी नहीं है, मैंने अभी कहा गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से जुड़े हुए भी हो सकते हैं मात्य कारक ग्रह। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां गेट कीपर का ही काम कर रहा हो, उसकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थितियां मजबूत, हाँ गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से जुड़ तो गया वो, वही नौकरी कर रहा है वो। आजकल तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड बहुत से सेक्टर को गार्ड देने के लिए प्राइवेट फौज खड़ी है, सिक्योरिटी सर्विस जिसको कहते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से जुड़ गया। मतलब एक ज्योतिष का फलादेश जब हम करते हैं, तो बहुत सी संभावनाओं को खंगालना पड़ता है वहां पर। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, आज यहीं पर हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। आप लोग आए हैं, बहुत सारे जुड़े हैं लोग जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। केवल जेठी, सनम वासुदेव, जगदीश प्रसाद, ऋचा केवीएस, सचिन कुमार, और भी काफी लोग हैं, मोहम्मद मुबीन अफरीदी भी हैं, अ, और भी कई लोग हैं, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपका भी सिद्धांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस प्रोग्राम को आपने चार चांद लगाए। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार।